नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। सर अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम अंकित जैन, मैं वार्ड नंबर 7 मोहल्ला एक्सचेंज से नगर पंचायत फरिया सभासद। फरिया कहाँ पड़ता है? जिला फिरोजाबाद। जिला फिरोजाबाद। ओके, नगर पंचायत फरिया। ओके सर, आपका परिचय क्या सर? जी, मेरा नाम पप्पू सिंह है, नगर पंचायत फरिया, जिला फिरोजाबाद, वार्ड नंबर 2 से। ओके, मैं सबसे पहले अंकित जी से पूछना चाहूँ। अंकित जी, कुछ मेरे पास वीडियो साक्ष्य हैं और फोटो साक्ष्य हैं। एक गौशाला है आपके फरिया में जी, और मैं साक्ष्य की बिना पे बात कर रहा हूँ जी। उस गौशाला के अंदर जो गायों की जो दुर्दशा जो हमने देखी है, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो उठ भी पाएंगी, और इतनी उनमें हाड़ ही हाड़ दिखाई दे रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कुछ तो उसमें मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है गाय। क्या लग रहा है आपको? सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर आप आवाज़ नहीं उठा रहे, या आप किसी के दबाव में हैं? बताइए। मैं आपके लिए तो बताऊं कि दबाव तो देखो किसी का नहीं है। दबाव केवल ईओ साहब पर बनाया जाता है, चेयरमैन की तरफ से। सत्ताधारी पार्टी का चेयरमैन है, दबाव वो मानेंगे, दबाव हमारे ऊपर नहीं है। और गौशाला के बारे में बताएं साहब। गौशाला में आपने तो फोटोज में वो वीडियोस में देखी हुई हैं जो गाय मरणासन स्थिति में, वहाँ इतनी दयनीय हालत है। वहाँ गाय अगर फंस गई कीचड़ में तो गाय की इतनी ताकत नहीं है गाय के अंदर कि वो उस कीचड़ से बाहर निकल जाए। मैंने तो ये भी देखा है कि उसकी जो नादें हैं, जो लेडोरी बनी है, उनमें न तो भूसा है न हरा चारा है। वहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भूसा गायों को भरपूर नहीं दिया जाता है, छिड़काव किया जाता है भूसे का। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 25 दिनों से गायों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। 1 महीने से तो वहाँ पर भूसे की गाड़ी नहीं आई थी। 1 तारीख को जैसे ही जब हमने ये 26-27 तारीख से मुद्दा उठाना शुरू किया, तो 1 तारीख को सूचना मिलती है कि एडीएम साहब के ऑर्डर पर वहाँ पर एसडीएम साहब या मजिस्ट्रेट साहब आने वाले हैं। तहसीलदार साहब आए भी थे, लेकिन वो 2 तारीख को आए थे। मैं 1 तारीख का आपको प्रकरण बताऊंगा। 1 तारीख को फिर जैसे ही हमें सूचना मिली कि आने वाले, तो हम गौशाला गए। गौशाला जाते ही हमने देखा वहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा था, जिसके साक्ष्य प्रमाणित साक्ष्य हैं हमारे पास। वहाँ साफ़ सफाई का काम आनन फानन में किया गया। 1 घंटे के अंदर गौशाला में से कीचड़ सब एकसा करा के, चूना डलवा के, भूसे की गाड़ी उतरवा के वहाँ पर इस तरीके का माहौल बना दिया गया जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सांच गुआस तो होती नहीं है। हमने उससे पहले से ही सारी फोटोग्राफी कर रखी थी गूगल मैप कैमरे से, उसमें डेट टाइम सब कुछ एक्चुअल है। वहाँ पर उससे पहले क्या स्थिति थी, गायों को भरपूर भूसा नहीं था, सारी गाय मरणासन स्थिति में। और मैं आपको आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, पिछले 1 साल से डिमांड करने के बाद भी गौशाला में कोई अच्छी चीज़ नहीं की जा रही है चेयरमैन साहब की तरफ से। और जो उसका खत्ता है, जो गाय का गोबर खाद निकलता है, पिछले वर्ष भी निकला था, लगभग 32 ठेली खाद पिछले वर्ष निकला था, 40 से 45 ठेली खाद इस वर्ष निकला है। वो सारा खाद वो अपने पर्सनल खेत में डाल लेते हैं, ना उसकी बोली होती है, ना उसका कुछ होता है, ना वो उसका पैसा जमा होता है, ना पिछली साल का पैसा जमा हुआ, ना इस साल। क्या जो गौशाला की जो स्थिति के बारे में चेयरमैन साहब, ईओ साहब, इन सब लोगों को, एसडीएम साहब को जानकारी है? क्या जानकारी एसडीएम साहब को है या नहीं ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन ईओ साहब को हर एक चीज़ की जानकारी है, क्योंकि ईओ साहब 1 दिन 2 दिन छोड़ के आते हैं और वो सीधे चेयरमैन साहब के घर जाते हैं। वहीं पर खाता रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, डीजल का मुट्ठा, कोई भी रजिस्टर बाबू के कार्यालय में नहीं है। नगर पंचायत में कोई रजिस्टर आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। जितना भी नगर पंचायत का समरसेबल का कबाड़ा, बिजली का कबाड़ा, डोरियों का, जितना भी पुराना सामान निकलता है नगर पंचायत का, वो सब वो अपने घर पे डलवाते हैं। नगर पंचायत के भंडार में कोई भी पुराना सामान नहीं डाला जाता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सुनने वाला कोई नहीं है, ना जिला प्रशासन की सुनते हैं। हमारे ऊपर अनर्गल दबाव और बनाया जाता है, हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की कोई धमकी देता है। उनके कुछ चाटुकार लोग हैं, वो धमकी देते हैं, आपको झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, आपको ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कई बार जिलाध्यक्ष से भी शिकायत की, हमने रिटर्न में 1 साल पहले भी लेटर पैड पे शिकायतें की हैं। हर मेंबर ने शिकायत की है। फर्जी तरीके से बैठक होती है, बैठक में कोई आता नहीं है क्योंकि कोई सुनता नहीं है। बैठक में आए, चाय नाश्ता कराया और साइन कराए और निकाल दिया। किसी भी टेंडर की कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती है, ना किसी खाते की कोई जानकारी किसी को दी जाती है। वाल्मीकि समाज का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। फर्जी कागजों में केवल नाम चल रहे हैं कर्मचारियों के, कर्मचारी कार्यरत कोई नहीं है। कागजों में नाम चल रहे हैं 30-35 कर्मचारियों के, कार्यरत हैं 18 से 20 कर्मचारी। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। किसी वार्ड में सफाई का काम
उच्च स्तर पर नहीं हो रहा है, घटिया स्तर का कार्य हो रहा है। इसका संदर्भ, इसका संज्ञान ये क्या डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इनके संज्ञान में हैं ये बातें जो आपने अभी तक, जो बड़े ही मतलब मैं ये कहूँगा बड़े संगीन आरोप हैं और बड़ी ही गंभीर बातें हैं, ये गंभीर मुद्दे हैं जो आपने अभी तक बोले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यहाँ से सभासद हैं नगर पंचायत के, तो क्या ये बातें एडीएम साहब, डीएम साहब और एसडीएम साहब इनके संज्ञान में है ये सारी बातें? ये सारी बातें सबके संज्ञान में है। यहाँ मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात और आगे पहुँचाना चाहूँगा। जितने भी कार्य होते हैं नगर पंचायत में जी, ईओ साहब योगेंद्र कटियार जी के नज़र में हर एक कार्य है। आप मुझे एक बात बताइए, जो चारा 1 तारीख को आया वो चारा 10 दिन पहले भी आ सकता था। बिल्कुल आ सकता, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो सफाई 1 तारीख की शाम को हुई कि साहब एसडीएम साहब आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, वो सफाई 8 दिन पहले भी हो सकती थी, वो सफाई निरंतर भी हो सकती थी। जो खाद वहाँ पड़ा हुआ था वो खाद अगर बेचा जाता वो लगभग 50,000 रुपये का खाद था। उस खाद को बेचकर ही अगर चारा आता, वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी ना, जिसकी ईओ साहब की जिम्मेदारी है देख रेख करने की। लेकिन ईओ साहब को तो फुर्सत ही नहीं है ना किसी मेंबर से पूछने की, ना मेंबरों को मिलते हैं, ना नगर पंचायत मिलते हैं। 8 महीने लगभग 1 साल होने जा रहा है आपके चुनाव को जी। यहाँ 1 साल के लगभग में जो दौरान में आप जिस वार्ड से सभासद हैं और यहाँ फरिया से, आप ये बताइए यहाँ विकास कार्य क्या क्या हुए फरिया के अंदर? विकास कार्यों के बारे में बताइए। अभी तक तो विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ लीपा पोती हुई है। विकास कार्यों के नाम पर केवल लीपा पोती हुई है। सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है। पिछली नगर पंचायत चेयरमैन जो अध्यक्ष थे उन्हीं के समय की समरें लगी हुई हैं। 20 समर पहली मीटिंग जो हुई थी 30 मई के लगभग 20 मई के महीने में हुई थी 2023 में पहली मीटिंग, तब हमको 20 समर लिखवाई गई थी। अभी तक एक भी समर हमारे वार्ड में नहीं लगी है। जो वार्ड के हिस्से की समरें थी वो भी नहीं लगी। और मेरे ही वार्ड की समस्या नहीं है, आप किसी भी वार्ड की समस्या पूछ सकते हैं। आपने प्रस्ताव दिया था? प्रस्ताव दिया था, मेरा रिटर्न भी है, मेरे पास प्रस्ताव की कॉपी भी है, मेरे पास प्रस्ताव की फ़ोटो भी है, सब कुछ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये मैंने चेयरमैन साहिबा को ये मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ, 1 साल पहले का प्रस्ताव है। अच्छा, हाँ, लेकिन इस पर कोई भी कैसा अमल नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कोई अमल नहीं, कोई एमपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की जनता को, शासन प्रशासन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? शासन प्रशासन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि उच्च स्तर पर कार्य ना हो। उच्च स्तर पर, ऊपर का तो नाम हो गया, कार्य हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा। केवल हवाबाजी है, कागजों में काम हो रहे हैं, कागजों में सब कुछ हो रहा है। उच्च स्तर पर सब दिखा देते हैं ऊपर कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, टीवी वीडियोग्राफी। आप स्वयं गौशाला, अभी मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, आप अभी कभी गौशाला चलिए और आप अभी कभी गौशाला देखिए, गौशाला की हालत मरणासन स्थिति में। सारी गाय, मैं आपको एक गाय के बछड़े का फोटो दिखा रहा हूँ। गाय तो चलो भूसा खाती है, बछड़ा तो भूसा नहीं खाता ना, बछड़ा भूसा खा रहा है। और आप बछड़े की हालत देखिए, गाय का दूध तक बछड़ों को नहीं मिल रहा, गाय का दूध भी ले गए। प्लीज दिखाइएगा। माय डियर ब्रो, ये जो बछड़ा दिखा रहे हैं ये गौशाला का है और ये वास्तव में ये फरिया की गौशाला है। बड़ा ही दयनीय स्थिति है। जब ये बछड़ा आया तो गाय दूध देती होगी ना? जी। उस गाय का दूध भी ले गए। ये भूसा जो दिखा रहे हैं आप, ये कब आया है भूसा? ये इसमें डेट है 2/7/2024, 10:52 AM, 2 जुलाई, मतलब कल। ओके। बीमार रहती हैं, पड़ी रहती हैं, ना कोई डॉक्टर आता है इलाज के लिए, ना कोई आता, मर जाती हैं, उसको जाके गाड़ देते हैं। कम से कम 25-30 गाय मर चुकी हैं अभी तक। ऐसा कोई आपके पास साक्ष्य है, कोई जानकारी है? कैसे कहेंगे कि 25-30 गाय मर गई? 25-30 गाय गड़ी हुई हैं, और दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं? हाँ, जहाँ पे गड़ी हुई है 25-30 गाय मर चुकी है। हाँ जी, एक साल के अंदर 25-30 गाय मर चुकी है। हाँ जी। कागजों में कागजों में देखो कुछ लिखा है, नहीं लिखा, और कोई डॉक्टर उस गाय को चेक करने के लिए नहीं आता। और वो कहते हैं ईओ साहब कि डॉक्टर हमने लगा रखा, कोई डॉक्टर नहीं आता गौशाला के अंदर। आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। और ईओ साहब तो हमको धमकी देते हैं, तुम पे जो कराया जाए वो करा लिए, हमारा जहाँ शिकायत करनी है वहाँ जाए करिए। कमीशन खोरी में डूबी हुई है नगर पंचायत। ईओ साहब कहते हैं आज कि जहाँ कराना जो करवा लीजिए, तो हमारा क्या करवा लोगे? ईओ साहब कहते हैं? ईओ साहब कहते हैं। तो 8 महीने तक कोई अभी तक मीटिंग नहीं ली। जब उनको जरूरत पड़ती है, अभी एक मीटिंग डाली है उन्होंने, उसमें कोई सभासद नहीं गया, एक सभासद गया उसमें।
मात्र एक सभासद गया, घर पे जा कर फर्जी पैसे दे के साइन करवा लिए 4-5। तो प्रस्ताव पास कैसे होते हैं फिर? फर्जी साइन करवा लिए सभासदों के जाके। एक सभासद बम्बई में है, उसके फर्जी साइन मार रहे हैं, गोविंद नाम है उसका। अच्छा, हाँ जी, सभासद बम्बई में और साइन यहाँ हो रहे हैं? साइन यहाँ हो रहे हैं। किसी काम की को जो कहते हैं कि हो जाएगा, काम होता नहीं है। ठीक है साहब, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पाइपलाइन कटी पड़ी है। अभी टंकी हमारे गांव में वार्ड नंबर 2 में इतनी समस्या पानी की, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। तो चेयरमैन महोदया ने वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं करवाई? तो चेयरमैन ही चला ही नहीं रही, वो तो घर बैठती हैं और उसके बाद चेयरमैन ही चला रहे हैं। उनके देवर वगैरह हैं, वो अच्छा, वो चेयरमैन चलाते हैं, वो तो घर में बैठती, वो तो आती नहीं है बात करने के लिए। अच्छा, हाँ जी, सच्चाई है ये? बिल्कुल सच्चाई है, वो तो घर में बैठती है, ऑफिस भी नहीं आती है। देखिए माय डियर ब्रो, ये सभासद बिगर बाबू के साइन हुए वेतन कर रहा है, फर्जी तनख्वाह कर रही है। इतने बड़े बड़े संगीन आरोप इन्होंने लगाए हैं चेयरमैन महोदया के ऊपर। मैं समझता हूं कि बिना साइन के सिग्नेचर के तनख्वाह निकल रही है, ये भी बड़ा गंभीर विषय है और जांच का विषय है। जो कर्मचारी ड्यूटी पे, वो कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर रहा है, उनकी गाड़ी चला रहा है, वो ड्यूटी कर ही नहीं रहा। कई कर्मचारी उनसे घूस ले लेके उनको अपने ऐशो आराम करा रहे हैं और वो ड्यूटी पे आ नहीं रहे। चलिए, आपने बेशकीमती समय जो दिया है शिवा राठौड़ को अपने समय में से निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पप्पू भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी सभासद हैं। माय डियर ब्रो, जैसा कि आपने देखा है, मैं कई साक्ष्य मेरे पास इकट्ठे होने के बाद मैंने फरिया के लिए कूच किया, तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे जो फरिया में जो गौशाला है, वास्तव में उसकी दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति पे मैं तो ये कहूँगा डीएम साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को, जितने भी आला हुक्मरान हैं, ज़िले के जितने भी जो अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि उसकी स्थिति सही हो सके और लोगों के बीच में जो रोष है, लोगों के बीच में जो आक्रोश है, और वो शांत हो सके। इस आशय के साथ जय हिंद, चल प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मारे हो तो नहीं? हाँ, ये तो मारा। हट हट। आ जाओ, मजा तो आ जाओ।